सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम 34 दिनों से चल रहा है। आज इसका 35वां दिन है दोस्तों। इस बीच में सबके बड़े सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव है जो हमने सुने हैं। आइए एक इस यात्रा के 35वें दिन पर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, जिसकी शुरुआत में पूरे भारत में अलग अलग जगह से हमारे साथ पैनल में कुछ लोग जुड़ते हैं। तो आइए पैनल में जुड़े लोगों से मैं आपका परिचय करवा दूं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हमारे साथ रिंकू हैं। रिंकू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ बिहार बक्सर से उपेंद्र कुमार हैं। उपेंद्र जी स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। वहीं झारखंड रांची से हमारे साथ निशांत नाथ जी हैं। निशांत जी स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। दोस्तों आज हमारा 35वां दिन है। कल 34वें दिन में बहुत सुंदर बातचीत रही थी। बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया था हमें कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बहुत अच्छे से डिटेल में उसकी ताकत और पावर के बारे में चेतन सर ने कल हमें बताया था। तो आप में से जो मेरे साथी कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो जरूर देखें। और सिर्फ कल नहीं, क्योंकि आज 35वां दिन है, कल तक 34 दिन हमारे पूरे हुए हैं। तो जैसा इस कार्यक्रम का नाम है लाइफ चेंजिंग सेशन, तो एक्चुअली ये सेशन वाकई में आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसमें इस तरीके का रोज कोई ना कोई सत्संग हुआ है। तो पीछे के अध्याय अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप जरूर देखिएगा। और जो पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं और बाय चांस उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की ट्रेनिंग या हमारी कंपनी की जानकारी आपके साथ समय समय पर आपको मिल सके। तो चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको इस 35वें दिन की यात्रा पर। और इस यात्रा पर आगे ले चलने के लिए मैं हम सबकी अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक, हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर सर को आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम चेतन सर, सरबजीत सर एंड रोम श्री मैम। आए और कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चले। आप सभी को मेरा नमस्कार। चेतन सर आपको नमस्कार। रोमश्री जी, निशांत जी, रिंकू जी, उपेंद्र जी और कुश जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथ साथ वो सभी साथी जो हम सबको YouTube पर देख रहे हैं, उन्हें भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। मेरे गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, पैनल में बैठे सभी सदस्यों को, रोमश्री जी को, सरबजीत जी को, कुश जी को, उपेंद्र को, रिंकू को, और एक हमारे और साथी हैं निशांत जी, आपको भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। और जो लोग इस समय YouTube पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। जो गैलवे परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। आप सबका अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच चेतन सर। दोस्तों, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ ने बताया कि आज इस कार्यक्रम का 35वां दिन है। मेरे अपने जीवन काल में मैंने आज तक कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं अटेंड किया जिसमें आप लगातार 35 दिन तक किसी कार्यक्रम के साथ जुड़े हों। और इतना कमाल का अनुभव है इन 35 दिनों का कि हर दिन लग रहा है पहले से और बेहतर हो। हर दिन आप एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जो ये पिछला 1-1.5 महीना हमारा निकला है सबका, इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो जीवन में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उसको देखने का नजरिया बदल गया। तो ये बात तो समझ में आती है कि चैलेंजेस तो जीवन में अलग अलग रूप में आते रहेंगे। आपका उनको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो चीज ज्ञान तय करता है। तो आज का जो सुविचार मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें ये लिखा है, बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर आप दूसरों को तौलते हो, उस पर कभी खुद बैठ कर देखो। तो जीवन में अक्सर हमें कई बार ये लगता है कि हम बहुत महान हैं और हमने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। वो इंग्लिश में भी कहते हैं ना, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। तो आपको समता में रहना है, आपको सबको एक समान देखना है, अपनी अवस्था के साथ साथ दूसरे की अवस्था को भी समझना जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान हो। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रोमश्री जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू रोमश्री जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरबजीत जी। सबको मेरा नमस्कार। सरबजीत जी, चेतन जी, कुश, उपेंद्र जी, निशांत जी और रिंकू जी, और वो सभी लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आज 35वां दिन है, 5 दिन रह गए हैं, और बहुत बहुत आभार है ईश्वर का कि हम सब लोग सुबह रोज जुड़ते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता, और इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी इंटेंशंस के साथ ईश्वर करवा रहा है। आज फिर से हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, और आपको फिर से याद दिला दूं कि अपनी लिस्ट में जरूर कुछ ऐड करें। मैं भी आप लोगों के साथ रोज कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में, और कुछ चीजें पूरी भी हो रही हैं और हो चुकी हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है, और यकीन हो रहा है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। और सरबजीत जी ने एक बात कही कि बाहर कैसी भी परिस्थितियां हो, मगर आप अगर अंदर से आपके पास ज्ञान है, तो आपका अपना यूनिवर्स, आपका अपना जो जीवन है, आपका जो अपना ब्रह्मांड है, वो संतुलित रहता है अगर आपके पास ज्ञान है और प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो हमें कई सोर्सेज से मिल जाता है, पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अभ्यास आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक चीज, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था लोगों का कि जो थीटा मेडिटेशन है, वो हम ये जो रोड मैप करते हैं, उसमें अलग अलग तल है, और वो हम क्यों करें, उससे क्या होगा। और भी कई प्रक्रियाएं हैं ध्यान की, जैसे विपश्यना है, आप सांसों को देखते हैं, तो हम वही कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। तो थोड़ा सा मैं वो बताना चाहती हूँ एक उदाहरण से कि क्या होता है थीटा में। तो जैसे एक नदी है, बहुत बड़ी वैली से गुजर रही है, बहुत बड़ी घाटी से एक नदी गुजर रही है, तो उसका जो फ्लो है, उसका प्रवाह जो है, वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो बिखर जाती है, उसके पास जगह बहुत ज्यादा हो जाती है। पर अगर वही नदी थोड़े संकरे रास्ते से गुजर रही हो, दोनों तरफ पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, तो उसका फ्लो आप देखेंगे बहुत पावरफुल हो जाएगा, जैसे गरजती हुई गुजरेगी वहां से, इतना ज्यादा शक्तिशाली फ्लो हो जाएगा उसका। तो थीटा में भी ऐसा ही होता है। आपका जो फ्लो है मन का, आपकी चेतना का, वो क्योंकि संकरा हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, एक तीर की तरह हो जाता है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और उस अवस्था में जो भी आप करें, उसके उस थीटा करने के बाद अगर आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करें, या आप पूजा पाठ करें, या आप कोई पेंटिंग बनाए, या खाना बनाए, चाय बनाए, कुछ भी करेंगे, तो वो कुछ एक अलग ही ऊर्जा से बनेगा। वो आपके मन की शक्ति है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती थी। मैनिफेस्टेशन दो चीजों की वजह से पूरी नहीं होती है। एक, जो चेतन जी हमेशा याद दिलाते हैं, आपके मन के विकार, जिसको हम इंग्लिश में लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम भी कहते हैं, कि अगर आपके मन में लिमिटेशंस हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर मन सोचता है मैं दरिद्र हूँ, तो वो समृद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो थीटा करने से धीरे धीरे वो विकार भी आपके रिलीज होते हैं। और दूसरा है डिवाइन टाइमिंग, जिसको चेतन जी ने समझाया प्रारब्ध के रूप में, कि आपका प्रारब्ध एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर पल आपके जीवन में। मगर फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन कभी ना कभी पूरी होगी, अगर इस जन्म में नहीं तो शायद कभी आगे। तो जो आप सोच रहे हैं वही आपका प्रारब्ध बन जाएगा आगे चलकर। तो ये दो सवाल थे लोगों के कि क्यों नहीं होता। एक दूसरा सवाल यही था कि क्यों नहीं होता पूरा कोई मैनिफेस्टेशन। तो पूरा होता है, पर हो सकता है प्रारब्ध के अनुसार और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार हो कभी ना कभी। तो अब हम करेंगे थीटा मेडिटेशन रोज की तरह। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, वो इस विचार के साथ करें कि अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर भेजना है जितना हो सके। और जो लोग निरंतर करते आ रहे हैं, वो आज और भी अच्छे तरीके से करने के संकल्प के साथ करें, कि आज और भी पावरफुल हो और स्पष्ट हो। तो एक एक स्टेप जो मैं आपको बोलती हूँ,
आप कोशिश करें पांचों इंद्रियों से उसे महसूस करें। जैसे मैं आपको कहूंगी आप धरती में जाएं तो उसको स्मेल भी करने की कोशिश करें कि धरती की जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है, वो कैसी है, वो आपको कैसा स्पर्श करती है। उससे आपका थीटा और पावरफुल हो जाता है। इस थीटा में हम दो चीजें करेंगे। पहला, हम उन लोगों को बेशर्त प्रेम, जो कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, वो भेजेंगे जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जीवन से जुड़े हैं। इसमें भी लोग पूछ रहे थे कि कई बार हमें अपने शत्रु दिख जाते हैं जिनको हम भेजना नहीं चाहते, जिनसे हम प्रेम ही नहीं करते। तो यही बेशर्त प्रेम है कि आप जिनको शायद नहीं चाहते हो वो भी आपको ईश्वर दिखा रहा है, तो वो भी और सुंदर बात है। आपकी और अच्छी करुणा की प्रैक्टिस हो जा रही है, तो और भी अच्छी बात है। तो ईश्वर तय करते हैं कि आपको कौन दिखेगा या कौन महसूस होगा, आप नहीं तय करते, आप दृष्टा हैं। दूसरा, हम अपने जीवन के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं। उस वक्त आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, मैं आपको जैसे गाइड करूंगी, और एक एक शब्द आप कहेंगे। इसमें भी कुछ लोगों का एक सवाल था कि वो ग्लेज का नाम, क्योंकि वो ग्लेज को अभी शायद नहीं जानते, तो कह रहे हम लें या नहीं लें। तो उनकी स्वतंत्र इच्छा है, वो चाहें तो ज़रूर लें, और जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें वो आप ऐड भी कर सकते हैं। चलिए तो कर लें थीटा मेडिटेशन। ओके, तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी मगर शरीर आराम से, तनाव में ना हो शरीर। आंखें बंद। जब आप इस अवस्था में बैठे हैं तो अपने मन की गति को ऑब्जर्व करें, देखें कि किस ओर भागता है, अंतर्मुखी होता है, अंदर की ओर ऊर्जाएं आती हैं या बाहर की ओर भागती हैं। अपने मन को हृदय चक्र में ले आए, अपने हृदय में ले आए, और एक प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, उनसे कह दें कि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे और फोकस्ड कर दें, मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे ऊर्जा दें, ताकि आज मैं इसे और भी स्पष्ट और सफल तरीके से कर पाऊं। और धन्यवाद के भाव से अपने अंदर आ जाएं और अपनी सभी ऊर्जाओं को, जो भी ऊर्जाएं आप लेकर आए हैं जीवन में, उनको शरीर के अंदर ही महसूस करें। कोई भी ऊर्जा शरीर के बाहर ना हो। शरीर के बाहर से खींच लें अपनी ऊर्जाओं को और अपने शरीर के अंदर अपनी ही शक्ति को महसूस करें। अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को लेकर अपने पैरों में चले जाएं। पैरों के तलवों में महसूस करें और यहां से आप धरती में प्रवेश करें। धरती के अंदर जो कुछ भी है आप उसे महसूस करें। मिट्टी को, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को और बदलते हुए तापमान को। 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ से पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठा करें और वहां से इन ऊर्जाओं को लेकर वापस अपने पैरों में आए। जब आप पैरों में प्रवेश करें तो इस ऊर्जा को महसूस करें और इसे पूरे शरीर में बांटते हुए ऊपर की ओर जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी से गुजरें, शरीर के हर भाग से गुजरें, ऊपर की ओर खींचे ऊर्जाओं को, अपने गले के आधार में आ जाएं और ऊपर खींचे, अपने माथे पर आ जाएं और ऊपर खींच लें सिर के मध्य बिंदु में, और यहां से आप बाहर की ओर निकल जाएं। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। आप इस बॉल के अंदर हैं, आपका होश, आपकी चेतना इसके अंदर है। थोड़ा रुककर इस बॉल के रंग को महसूस करें। जो रंग आप चाहें वो इसे दें। इससे आपकी कल्पना शक्ति फोकस्ड हो जाएगी और मन एक तीर की तरह हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ये बॉल आपको लेकर ऊपर उठती है। छत को पार कर जाएं और ऊपर चले जाएं, बिल्डिंग को पार करते हुए और ऊपर, बादलों को पार करें। एक एक बादल को पार करते हुए महसूस करें अपने आप को। एयरप्लेन लेवल को पार करें।
और ऊपर चले जाएं, पृथ्वी के वातावरण को भी पार कर जाएं और ऊपर, पृथ्वी के ऑरा को पार करते हुए अंतरिक्ष में जहां विशाल ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ग्रहों को महसूस करें, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करें, आकाश गंगाओं को पार करते हुए और ऊपर चले जाएं। यहाँ बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं, गैसेस हैं, उन सब की लेयर्स को पार करते हुए और ऊपर अपने आप को ये कहते जाएं और ऊपर, अपने आत्म बल से अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचें। मन अगर भागता है उसे फिर पकड़ कर ले आए और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतरिक्ष में जो कुछ भी है उसे आप पार करते हुए और ऊपर चले जाएं। अंतरिक्ष के खाली स्पेस को, खाली पन को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर इसे भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। यहाँ की ऊर्जाएं अलग हैं, डिफरेंट हैं, इन्हें महसूस करें। हमसे उच्च ऊर्जाएं जैसे गुरु, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, देवी, देवता, कुदरत की शक्तियां जो हमसे उच्च हैं, कल्याणकारी है, उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं, उन्हें महसूस करें और सहज भाव से और ऊपर चले जाएं। आपका उद्देश्य ईश्वर है, ईश्वरीय ऊर्जा, तो और ऊपर उठ जाएं। इस तल को पार करते हैं तो आप पहुंचते हैं जली की परत में। जली जैसा पदार्थ है, इसमें प्रवेश करें। यहाँ पर ये बॉल, प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आप ऊर्जा रूप में अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़ के ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर निकल आए। नियमों के तल पर, जहां बहुत सारे आकारों के रूप में आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ विधान है, ब्रह्मांड के नियम है, लॉज, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, समय का नियम, स्थान का नियम, आकारों का नियम। इन सभी नियमों को पार करते हुए और ऊपर खींचे अपने आप को। जितना सहज भाव से खींचेंगे आप, उतना ही जल्दी थीटा मस्तिष्क तरंगे पैदा होने लगेंगी। ऊपर की ओर बढ़ते जाएं फोकस्ड होकर, और आप पहुंचते हैं सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम। इससे ऊपर कोई और नियम है नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करें और इस गुलाबी रोशनी को अपने अंदर भरें। हर सांस के साथ इसे अलाउ करें, इसे अनुमति दें अपने अंदर भरने की। आपके अंदर जितना ये गुलाबी प्रकाश जा रहा है, उतना ही सभी तनाव, डर, शक, अविश्वास, वो सब रिलीज हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। करुणा की ऊर्जा कैसी है उसे महसूस करें और अपने सेल्स में रिकॉर्ड कर लें। ये करुणा है जो आपसे परिचित ऊर्जा है। यह आपको आराम से और ऊपर की ओर धकेलती है, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें। इस तल पर कोई आकार नहीं, आकार आप पीछे छोड़ आए हैं। आप ऊपर चले जाएं। इस तल पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा है, जिसकी कल्पना आप सफेद रोशनी के रूप में कर सकते हैं, व्हाइट लाइट। और क्योंकि ये अनंत है तो आप इसमें और ऊपर जाएं। इस बार ईश्वर से कहें, इस बार मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर चले जाएं। जितना ऊपर की ओर खींचेंगे अपने आत्मबल से, उतना अधिक प्योर थीटा स्टेट में पहुंच जाएंगे। और ऊपर और ऊपर अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर बहता हुआ देखें। ईश्वर के तल पर कोई आकार नहीं है। इस ऊर्जा को आप ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, क्रिएटर, क्रिएटिव एनर्जी, कुछ भी कह सकते हैं। जितना ऊपर की ओर जाएंगे आप इसमें विलीन होंगे
एक एक एटम आपका एक हो जाएगा ईश्वर के तल पर, क्योंकि यहाँ कोई आकार नहीं बचता, कोई संरचना नहीं बचती, सिर्फ वाइट लाइट। एक होने के भाव को भी अपने मन में रजिस्टर कर लें, परिचित हो जाएं। और यहाँ पर हम एक कमांड क्रिएट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ अपने मन में दोहराएं, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि मेरे जीवन से जुड़े सभी लोग जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। एक विशाल बॉल जो प्रकाश से बनी है उसकी कल्पना करें। ये प्रतीक है आपके जीवन का और उन सभी लोगों का जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। इसमें आप प्रवेश करें। जब प्रवेश करें खुद को महसूस करें प्रवेश करते हुए। इसमें स्टेप अंदर रखें और दृष्टा हो जाएं। दृष्टा मतलब देखने वाला, महसूस करने वाला। इस बॉल में अब आप स्वयं भी हैं, आपका परिवार, आपके संबंधी, मित्र, आपके पेट्स, आपका टीम, आपके कलीग्स, आपके कॉन्टैक्ट, वो लोग जो शरीर छोड़ चुके हैं, सब हैं। और इन सब में ये प्रकाश भर रहा है जो बेशर्त प्रेम की ऊर्जा है। ईश्वर से वार्तालाप जारी रखें। आप पूछ सकते हैं किस किस के अंदर जा रहा है, मुझे दिखाएं। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, कुछ ही क्षणों में अपना काम करती है। तो आप रिप्ले मांग सकते हैं, आप ईश्वर से कह सकते हैं मुझे स्पष्ट दिखाएं, मुझे और बताएं कहाँ कहाँ तक जा रहा है। और आपका विटनेस करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप शुद्ध रूप से विटनेस करेंगे, महसूस करेंगे। अब पूरे बॉल को भर दें। पूरे बॉल को भरने का प्रतीक है कि सब आपके परिवार, आपके घर, ऑफिस, शहर, गांव, आपका राज्य, देश और वो सभी स्थान और प्राणी जहाँ तक भी ये प्रकाश पहुँचना है, पहुँच चुका है। आप इससे आराम से बाहर निकलें। धन्यवाद के भाव के साथ ईश्वर के तल पर उनका धन्यवाद दें और यहाँ खुद को शुद्ध कर लें, क्लीन कर लें, प्योरीफाई, ताकि सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा बचे और सभी बाकी की ऊर्जाएं बह जाएं, आपसे दूर हो जाएं। अपने आप को शुद्ध करने के बाद अब अपने लिए, अपने जीवन के लिए आप मैनिफेस्ट करें, कमांड करेंगे और अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर लीजिए और इस कमांड को आप मेरे साथ एक एक शब्द दोहराएंगे मानसिक रूप से। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार,
और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और जो कुछ मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर मुझे दिखाओ, उसी तल पर साक्षी हो जाए, रुक जाए। जो कुछ आपको ईश्वर दिखाना चाहे या महसूस कराना चाहे उसे दृष्टा भाव से महसूस करें। आप ईश्वर से कह सकते हैं मुझे वो जीवन दिखाएं जहां मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, पॉजिटिव हूँ, सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ, ईमानदार हूँ, कल्याणकारी हूँ। और वो सब चीजें जो आपने लिस्ट में लिखी हैं वो सब अनुभव आप प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे जिए जैसे आप ये सब प्राप्त कर चुके हैं और अपनी डेली लाइफ उन सब अनुभवों के साथ जी रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप वहां उस जीवन को जिएंगे। बहुत सुंदर। और इस सुंदर जीवन में आप ईश्वर से कहें आपकी और संभावनाएं क्या है। अपने मन को एकाग्र कर लें और आगे ले जाएं। उनसे पूछें और क्या संभावना है मेरी। तो ऐसी 3 उपलब्धियां मुझे बताएं जो मैं और प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस जीवन में। ईश्वर से कहें मुझे मेरी पहली उपलब्धि दिखाएं या महसूस करवाएं और उस दृश्य में पहुंचा दें आपको। उस दृश्य में प्रवेश करें जो आपकी पहली उपलब्धि है। जैसे कैमरा जूम होता है ऐसे जूम करके आप देखें क्या हो रहा है। ईश्वर से पूछें क्या है यहाँ जो मेरी उपलब्धि है। इस दृश्य में, इस उपलब्धि में और कौन लोग शामिल हैं। यदि कुछ स्पष्ट ना हो तो ईश्वर से लगातार पूछें और इंतजार करें। वेरी गुड। पहली उपलब्धि, इस पर यकीन करें, इसको याद करें, मेंटल नोट बना लें अपने मन में। और दूसरी उपलब्धि की ओर बढ़ें, अपने आप को और एकाग्र करें और आगे बढ़ें। ईश्वर जैसे आपका हाथ पकड़कर आपको उस दृश्य में ले जाएं, ऐसा महसूस करें। उस दृश्य में महसूस करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या है आपकी दूसरी उपलब्धि। लगातार पूछ सकते हैं ईश्वर से। एक मित्र की तरह ईश्वर से आप कई सवाल पूछ सकते हैं, लिमिटलेस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं यहाँ मेरी उपलब्धि क्या है, इसमें और कौन लोग शामिल हैं। बहुत सुंदर। इसको भी मेंटल नोट बना लें और आगे चले जाएं तीसरी उपलब्धि में। ईश्वर से पूछे मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है। अपने मन को और पुश करें आगे, इसको उस वाइब्रेशन को महसूस करने दें जो आपकी तीसरी उपलब्धि है। पूछें कि क्या है यहाँ जो उपलब्धि है, ऐसा क्या है जो मेरी उच्चतम संभावना है एक मनुष्य के रूप में।
कैमरा जैसे जूम होता है ऐसे जूम करके आप देख भी सकते हैं क्या क्या हो रहा है वहां पे। कौन लोग शामिल हैं उस उपलब्धि में और आप किस स्थान पर हैं। इस दृश्य को स्वीकार करें। आप इसके अधिकारी हैं, आप इन सभी उपलब्धियों और संभावनाओं के अधिकारी हैं, आप डिजर्व करते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद दें जो इन उपलब्धियों को आपके साथ मिलकर रचेंगे। ईश्वर का धन्यवाद और आप अपना भी धन्यवाद करें क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है और करेंगे। धन्यवाद के भाव के साथ इन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लें और अपने अंदर ले आएं। अपने सिर के केंद्र बिंदु से प्रवेश करें, मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें और महसूस करें कि प्रकाश आपके पूरे शरीर में भर रहा है। एक एक सेल में अपने शरीर से गुजर जाए, पूरे शरीर से गुजरें प्रकाश के साथ। मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़े, हृदय, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, हार्मोन्स, ग्लैंड्स, सभी हड्डियां, ब्लड, एक एक सेल, कोशिकाएं, नाड़ियां, सब में भर रहा है ये प्रकाश। पूरी तरह से इस प्रकाश को आत्मसात करें, एब्जॉर्ब करें, पैरों में पहुंच जाएं। पैरों से धरती में 10 फीट नीचे चले जाएं। फिर से धरती माँ जो ईश्वर का ही एक अंग है, उनका धन्यवाद दें इस अवसर के लिए जो जीवन है। और वहां से इन पॉजिटिव ऊर्जाओं को फिर से इकट्ठा करके अपने पैरों में लाएं और ऊपर की ओर खींचें, ऊपर की ओर भरते हुए निकलें। अगर आपके शरीर में कहीं कोई समस्या है वहां अधिक रुक जाएं, अधिक प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। ये ईश्वर का प्रकाश है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपने सिर के केंद्र बिंदु तक पहुंच जाएं और जब यहाँ से बाहर निकलें तो अपने पूरे ऑरा में यानी अपने शरीर के चारों ओर ऊर्जा चक्र में इस प्रकाश को भर दें। नए जीवन का, नए उत्साह का प्रकाश। और ये भाव करें, विचार करें, मेरा ऑरा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, हेल्दी है और कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। अपने आप को एकीकृत करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। इस अवस्था को एक नॉर्मल अवस्था की तरह स्वीकार करें। आप निरंतर ईश्वर से कनेक्टेड हैं और ये एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाए आपके लिए, नॉर्मल बन जाए थीटा मस्तिष्क तरंगे आपके लिए। एकदम से बातचीत नहीं करें। जब आंखें खोलें तो आसपास देखें, नई ऊर्जाओं को आंखों में भी महसूस करें और थोड़ा पानी पी लें, उसको डाइजेस्ट कर लें अपने सेल्स में, भौतिक शरीर में इन ऊर्जाओं को। तो उम्मीद है हर दिन के साथ और क्लियर हो रहा है, और स्पष्ट और पावरफुल ये मेडिटेशन आपका। और अगर आपने 35 दिन किया होगा तो अभी आपका वे ऑफ लाइफ बन गया होगा। आपका मस्तिष्क बहुत स्मार्ट है, इस दुनिया का सबसे ब्रिलियंट सुपर कंप्यूटर है और उसको पता है कि अगर ये व्यक्ति बार बार रोज मुझे थीटा में लेकर जा रहा है तो मैं अल्फा बीटा में क्यों जाऊं, तो वो थीटा में ही रहने लगता है। इसको हम बोलते हैं वेकिंग थीटा स्टेट। तो आप इसीलिए खुश रहने लगते हैं। हाँ जी, तो पैनल में यदि कोई बताना चाहे जरूर बताएं अपना अनुभव। कौन बताएगा? रिंकू जी। हाँ जी। मैं अपना अनुभव पहले बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं पैनल में जितने भी लोग हुए सबको मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं लगातार कई दिन से प्रयास कर रहा था इस पैनल में आने के लिए।
हालांकि मैं 2-3 दिन अटेंड नहीं किया था इस इस सेशन को, तो हमारे ग्रेट डायरेक्टर सर शरद जी सर 2-3 दिन के बाद हमसे बात किए थे। उस समय मैं बहुत परेशान था, तो सर ने बताया कि सब छोड़ दे और तू बस इसको अटेंड कर ले, सेशन अटेंड करता हूँ। जब मैंने सेशन अटेंड किया उस दिन से मैं लगातार अभी ये कंटिन्यू मैं इसको देखता हूँ, एग्जाम भी देता हूँ, और मैं उस दिन से प्रयास करने लगा कि पैनल में आ जाता है, पैनल में आ जाता है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद मैं सौरभ जी सर को पहले करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं अपने चेतन सर को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारे चेतन सर, मैं भावुक हूं, अभी संभाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बात करूंगा कि इतना शानदार ये सेशन बनाए हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं, लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी देना चाहते हैं, लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और ऐसे सोच सिर्फ एक नेक इंसान का हो सकता है। तो इसलिए सर आपको कोटि कोटि में नमस्कार करता हूं कि ऐसा आपने जरिया बनाया है जिसकी वजह से हम आप जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को दिन पे दिन बेहतर कर रहे हैं सर। इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि जो मैंने जो थीटा मेडिटेशन किया, और जब मैं जो आप कमांड दे रही थी वो लगातार मैं उसको, जब आप कमांड दे रही थी तब तक मैं वहां पहुंच जा रहा था, मुझे कोई भी रुकावट नहीं हो रही थी, कमांड के साथ मैं वहां पहुंच रहा था। और मुझे लगता है ना कि आंख बंद करने के बाद ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हमारे अंदर ही समाहित है। हम वहां पे बिना रोक टोक के आसानी से वहां पहुंच रहे थे और उन शक्तियों को देख रहे थे। इसके अलावा मैंने जो 3 चीजें महसूस किया, सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए वो है कि मैं अपने माता पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे स्नेह रखता हूँ, और उनको मैं फिर से दोनों हाथ जोड़ करके उनको चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं आज हूँ, इस वजह से। और आज मैं अपने माता पिता के लिए ही सब कुछ करता हूँ। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा, और वहां पे मैं जाने के बाद यही देखा कि आज मेरे माता पिता जो खुश हैं, मैं उस और भी वो चीजें दे रहा हूँ। मेरे माता पिता के साथ साथ मेरी पूरी परिवार बहुत खुश है कि रिंकू आज हम लोग की वो हर खुशी दे रहा है, और कोई सी चीजों की कमी नहीं है। मेरे माता पिता के साथ मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। तो इस बात से मुझे खुशी होती है कि मैं इस कंपनी की बदौलत अपने पूरे परिवार को वो खुशियां, वो जिंदगी में दे पा रहा हूँ। मेरी दूसरी चीज जो मैं महसूस किया वो बताना चाहूंगा कि ये और भी मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस आज कंपनी में हूँ, वो कंपनी इतनी बेहतरीन, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। इतना शानदार प्लान आ गया है कि हमारे सभी जितने भी ग्लेज के हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, इस प्लान को देख करके इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारे दोस्तों की चेक बन रही है कि वो हर अपने खुशी पूरा कर रहे हैं। और उन सभी छोटे से बड़े वर्ग के, अमीर से गरीब लोग, हर मजहब के लोग ग्लेज से जुड़ करके और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और उसमें बस छोटा सा मेरा योगदान है, जो व्यक्ति भटक रहा है उसको मैं सिर्फ रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो और आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि मैं इस काबिल बन पाया हूँ अपने मार्गदर्शक की वजह से। तीसरी जो मेरी पहले से मेरी ऐसी ख्वाब थी, जब मैं ग्लेज कंपनी को शुरू किया था तब से, कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे गांव के बच्चों को भी उससे लाभ मिले और बुजुर्ग लोगों को भी उससे लाभ मिले। और ये मेरी ख्वाब ये थी कि मैं बहुत बड़ा बगीचा बनाऊंगा, उसमें ऐसे ग्राउंड बनाऊंगा, क्योंकि गांव में आज मैं देखता हूं कि सरकारी जमीन भी है, उसको भी लोग जोत बो लेते हैं या दखल कर लेते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं।
तो मैं सोचते रहता था कि मैं जब उस काबिल बनूं तो मैं बगीचे में ही ग्राउंड बनाऊं कि बच्चों को सुविधा मिल पाए कि वो खेल पाए और अपनी खुशी इजहार कर पाए। उसी के साथ साथ जो मैं बगीचा इसलिए लगाना चाहता हूँ कि वही रीजन है कि लोग सरकारी जमीन को भी अपना लेते हैं या पेड़ पौधे काटते हैं, तो वो काटें लेकिन अनावश्यक पौधों को न काटें, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता है, हमारे देश के लोगों को उससे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलता है, जिससे स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। तो मैं इसलिए बहुत बड़ा बगीचा इसलिए लगाना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उसमें वो जब भी उनका मन करे वो आए, टहलें, घूमें और उसमें जो भी फल फ्रूट लगा हो उनकी अपनी इच्छा से वो खाएं, खुश रहें अपने जीवन में। ऐसी मेरी सोच थी और मैं देख पा रहा था कि उसे मैं पूरा कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ संभव मुझे विलेज कंपनी से होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी डायरेक्टर को जो इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप दिए हैं, और कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी अपलाइन को भी जो आप गाइडलाइन समय समय से करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिंकू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु मुझे एक ऐसा दीपक बनाना कि मेरे आसपास तो कुछ रोशन कर सकूं। प्रभु मुझे एक ऐसा दीपक बनाना कि कम से कम एक दीपक और जला सकूं। हाँ? अगर हर व्यक्ति खाली एक दीपक ही और जला ले तो दो डायरेक्ट का भी बहुत अच्छा जल्दी स्कोर बन जाता है। तो बहुत सुंदर, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुम माता पिता भक्त हो। खाली एक सही मार्ग पे चल के भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे सदन कसाई था, वो खाली माता पिता भक्त था। श्रवण कुमार खाली माता पिता भक्त था। तो माता पिता का आदर करने वाले का तो आधा संसार वैसे ही झुक जाता है उसके आगे, सारी शक्तियां वैसे ही झुक जाती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने माता पिता का इतना सम्मान करते हैं। और जो तुमने बोला कि मैं बच्चों के लिए बगीचा बनाना चाहता हूँ, बुजुर्ग लोग वहां के बैठे, ये भी बड़ा सुंदर है। ये समझ में आता है कि तुम्हारा असली बनाया हुआ नहीं है, तुम्हारा रियल ख्वाब है, क्योंकि हटके भी है और वो उस फीलिंग को मैं नोटिस कर पा रहा था। बहुत सुंदर विचार है, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो रिंकू। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने जल्दी पूरे हों। थैंक यू सर। निशांत आपकी बारी, आप बताएं निशांत। जी, सबसे पहले सरबजीत सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। आपके एक अच्छे विचार की वजह से ऐसे समय में जब बहुत लोगों ने अपनों को खोया है और खुद में भी डर रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ऐसे समय में आपके एक अच्छे विचार की वजह से हजारों और लाखों लोगों को एक नया तरीका मिला विचार करने का। विचार कैसे किया जाता है उन्होंने सीखा और अपने विचार को बदल के विचारों पर नियंत्रण पाया और जिंदगी उन्हें आसान लगने लगा। मैं खुद महसूस किया हूँ और मुझे लगता है लाखों लोगों ने महसूस किया है इस बात को, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई उम्मीद जब नजर नहीं आ रहा था, ऐसे टाइम में ये प्रोग्राम बहुत राहत दिया है हमें, मेरे परिवार को, और भी मैं जितने लोगों को जानता हूँ सभी लोगों से मैंने फीडबैक भी लिया है। उन्होंने बताया कि जीना आसान हो गई है, डर खत्म हो गया है। इस तरह की बातें लोग करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। इसलिए सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ और चेतन सर का भी आभारी हूँ, जिसकी वजह से जैसे कि आप सवाल करते हो जवाब देते हैं रोज दिन नए नए टॉपिक पे, और मुझे लगता है कि इससे थीटा हो गया और ये जो प्रोग्राम है इससे जुड़ा हुआ ही वो सवाल है और दोनों तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सारी बातें जब हो जाती है तो जिंदगी और आसान सी लगने लगती है। और मुझे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आसपास कुछ भी घटना घटता है तो अब मुझे चीजें नॉर्मल लगती है, क्योंकि ये होना है जो हो रहा है। इस तरह का सोच आते हैं सर, और विचारों पे नियंत्रण हो गया है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे विचार आते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रही बात सर, जब थीटा करता हूँ मैं थीटा बहुत अच्छी तरह से कर पाता हूँ, क्योंकि लगभग सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से 12 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सॉरी 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और ग्लेज में लगभग मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। तो मुझे अच्छी तरह से समझ है एससीपी के बारे में भी, इसलिए मैं थीटा अच्छी तरह कर पाता हूँ।
और जब मुझे वहां पे ऊपर जाने के बाद देखने के लिए बोला जाता है तो मुझे सबसे पहली चीज दिखता है गाय के बारे में सर। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उससे पहले से ही मैं गाय के बारे में सोचता हूँ, और जहां भी गाय दिखता है पता नहीं क्यों श्रद्धा से, जैसे मंदिर में सर झुकता है मेरा सर झुक जाता है। और गाय का मैं जैसे अपने एरिया में गौशाला खोला हूँ वो दिखता है, और जिस एरिया में मैं खोल नहीं पाया हूँ वहां पे अलग अलग गांव में जाके बूढ़ी गाय के लिए जितना हो सके मैं उनका चारा, उनके लिए अगर बीमार है तो दवा, प्लस उनके बारे में लोगों को समझा रहा हूँ कि इनके सेवा करने से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा चीज। दूसरी चीज है सर कि मैं दिखाई देता है मुझे कि मैं गांव से रहा हूं तो जानता हूं गांव में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, लोगों का पढ़ाई लिखाई नहीं होता, स्कूल नहीं होते, अच्छे स्कूल नहीं होते, शिक्षा नहीं हो पाती है। तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं जो पढ़ना चाहते हैं, और उन्हें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो मदद कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे लोन समझ लेना और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से पूरी करना और अच्छा पढ़ाई करना, मुझे बस यही चाहिए। ये मैं व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरी चीज है, बड़े बुजुर्ग जितने हैं गांव में, बड़े बुजुर्ग अलग अलग गांव में घूम रहा हूँ और उन्हें मैं कपड़ा बांट रहा हूँ और उनका गांव में कैंप लगा रहा हूँ। परमात्मा ने जो मुझे दिया है, मैं देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ और गांव में कैंप लगवा रहा हूँ उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम में, जिसमें कि मेरे माँ पापा साथ में हैं। और कुछ टाइम के बाद आप मुझे दिखे सरबजीत सर और कुछ सर कि और कैसे बेहतर काम करूं, उसके लिए आप लोगों ने मुझे सलाह दे रहे हैं, इसके ये चीज मुझे दिखा सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर निशान, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे जो तुम्हारी प्यारी बात थी कि तुमने एक बात बोली है जो ना सबके लिए एक बहुत गहरा मैसेज है। आपने कहा कि अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो साहसी हो गया हूं, अब मुझे कुछ भी होता है तो परवाह नहीं होती, कि मुझे मालूम है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सब प्रारब्ध से है, ये तो होना ही था। ये बहुत गहरी बात है। अगर लोग इस बात को समझ लें, अगर इस बात को ठीक से अपने दिमाग में बिठा लें और महसूस कर लें, इसको अनुभव किया जा सकता है। हजार हजार उदाहरण दे के मैं अनुभव करा सकता हूं कि जो होना है वही होगा और होके रहेगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। फिर हमारे लिए क्या बचा? हमारे लिए बचता है हमारा धर्म। धर्म मतलब जो हमें काम करना है। अगर ईश्वर ने आपको 1 करोड़ रुपया प्रारब्ध में लिख दिया तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको विकल्प जरूर उसने दिया कि तुम सही रास्ते पे चल के 1 करोड़ कमाओगे या गलत रास्ते पे चल के कमाओगे, धर्म की तरफ खड़े होके कमाओगे या अधर्म की तरफ खड़े होके कमाओगे। तो मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान है, जो ये ज्ञान का सारा कार्यक्रम चल रहा है और थीटा का कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको साहस देता है। किस चीज का साहस? पहला, धर्म के रास्ते पे चल के लड़ने का साहस, जो पांडवों को मिला था, जो 2 भाई राम और लक्ष्मण को मिला था, जिन्होंने वानरों की मदद से सिर्फ रावण के ऊपर अटैक कर दिया, जो त्रिलोक का विजेता था, सिर्फ वानर के साथ, क्योंकि प्रारब्ध तो क्लियर था कि रावण का वध होना ही होना है। जिस तरफ भगवान खड़े हो वहां पांडव चाहे 5 ही क्यों ना हो, उन्होंने 100 पे विजय पानी ही थी। हाँ, परीक्षाएं चलती हैं, वो राम ने भी दी, वो कृष्ण ने भी दी, वो पांडवों ने भी दी। उनको भी, पांडवों को भी अज्ञातवास मिला, भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, फाइनली वो त्रिलोकपति होके लौटे। पांडवों को भी 1 साल का अज्ञातवास मिला, वो भी त्रिलोकपति हुए। तो हम लोग, जब हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, वो वही टेस्ट होता है कि हम धर्म छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। उस समय साहसी बन के अपने धर्म के साथ खड़े रहना चाहिए, जैसे हरिश्चंद्र खड़ा रहा। अंत में जो आपका प्रारब्ध है वो मिलना ही मिलना है। परीक्षा तो बुरे वक्त पे ही होती है। सरबजीत जी ने मेरे साथ किसी का डिस्कशन किया था, उस व्यक्ति ने सरबजीत जी से कहा कि सर इस समय थोड़ा वक्त खराब चल रहा है, अगर हम इस तरह से काम कर लें। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, चाहे 100 की 2 रह जाए कोई बात नहीं, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अपने सही रास्ते पे चलेंगे, फल तो ईश्वर ने तय करना है। शॉर्टकट है, डकैती कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए
प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा वही। तो जब हमें वही मिलना है तो फिर धर्म का रास्ता क्यों छोड़ें, फिर साहस के साथ क्यों ना लड़ें, क्योंकि आपका धर्म आपके साथ जाने वाला है और कुछ भी नहीं। परिणाम तो फिर नया प्रारब्ध बना देंगे। तो बहुत सुंदर बात निशान तुमने बोली, और उसके बाद तुम्हारे जो बाकी के ख्वाब हैं, गाय, गांव और गोपुत्र, मुझे 3 शब्द तुम्हारे लिए नजर आए। गाय भी का भी ख्याल रख रहे हो और गांव का भी ख्याल रख रहे हो, इस संज्ञा से तुम गोपुत्र तो हुए ही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपका अभिनंदन। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जैसा व्यक्ति बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाए। कितनी सुंदर बातें आप कर रहे हो कि मैं गांव में कैंप लगा रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों की मदद कर रहा हूँ, बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। उपेंद्र जी, आपकी बारी। सबसे पहले तो मैं महर्षि विश्वामित्र बक्सर पावन धरती से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने माननीय डायरेक्टर चेतन सर को, संजीव सर को, सुरजीत सर को और अपलाइन कुश सर को भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सर, ये समय जो हालात चल रही थी, उस हालात में मुझे ये नहीं दिख रहा था कि कल क्या होगा। यानी कि मन इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि अकेले भी बैठे थे तो हाथ पांव कांपने लग रहा था। मैंने लगातार 5 दिन लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स को अटेंड किया था। अटेंडिंग करने के बाद जैसे 2 घटना हमारे अपलाइन शो के बीच मैंने जब सुना तो मन और घबरा गया। जैसे ये शब्द दिमाग में आते थे कोविड का, तो इतना सा डर लगने लगता था कि मैं 2 दिन तक से इस ट्रेनिंग को नहीं लिया, कि इस ट्रेनिंग में जाते हैं तो ऐसी सारी चीजें सुनते हैं, और दिल घबरा गया। मैंने रोम श्री मैम को कॉल लगाया सर, मैंने रोम श्री मैम से बात की, और बात करने के बाद रोम श्री मैम ने बताई कोई बात नहीं उपेंद्र, आप ट्रेनिंग को अटेंड करो। मैंने फिर से सर 9वें दिन से ट्रेनिंग फिर से अटेंड करना शुरू किया, और धीरे 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 वो डर कहाँ चला गया। और आज जो भी सुनते हैं चारों तरफ से पॉजिटिव खबरें सुनाई देती है, अच्छा लगता है। चाहे रिश्तेदारों से फोन आए, चाहे दोस्तों के पास से फोन आए, सब कुछ सकारात्मक रिजल्ट सुनाई देता है। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, और आज मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं। और जो मैंने 3 उपलब्धि की बात, जब मैंने ऊपर जाकर क्रेटल तल पे देखता हूं तो मुझे पहला जो दिखाई देता है सर, कि मेरी एक खुद की एक बड़ी गैलवे शॉप है, और उसी शहर में मेरा एक पावर हाउस है, जहां पे बहुत से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं और उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। और अपनी ग्लेज में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि बाहर में ना हो, जो बाहर में है वो हमारे ग्लेज में भी है। तो इस संबंधित मैं ट्रेनिंग देने में और भी लोगों के बीच मुझे और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कि जो आप बाहर में देख रहे हैं वो सारी मेरी ग्लेज में है। तो इतने सारे लोग हैं मेरे पावर हाउस में कि बहुत आनंद आ रहा है उनके बीच काम करने में। दूसरी चीज मैंने देखा सर, कि मैं ग्लेज में सक्सेसफुल होकर मैं अपने जिले में एक गूंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं एक विद्यालय बनाया हूं। और उस विद्यालय इतनी खूबसूरत है कि मुझे अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से फोन आता है कि आप जो विद्यालय बनाए हैं उनका उद्घाटन कौन करेंगे। तो मैंने बोला सर, इसका उद्घाटन मेरे डायरेक्टर्स खुद आएंगे और वो इनका उद्घाटन खुद करेंगे। जिस दिन आएंगे मैं आपको भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मुझे सर उस दिन काफी अच्छा लगता है, आप लोग आए होते हैं, साथ में जिला कलेक्टर भी आए होते हैं, इतनी अच्छा फील होता है, इतना उस दिन का खूबसूरत, जिसमें मेरे जिले के लोग मुझे मेरे नाम से एक सराहनीय भरी ऐसे देखते हैं कि मेरे पिताजी टीचर हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर इनके पिताजी टीचर हैं तो देखो इनका बेटा कितना एक अच्छा संस्कारी बना है। और तीसरी उपलब्धि है सर, कि मेरी माँ कहती है, मैं हमेशा कहती थी कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो मैं अपने पिताजी और मम्मी को, दोनों लोगों को लेकर के गंगा सागर तीर्थ करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ।
तो सर ये काफी तीनों अनुभव काफी अच्छा लग रहा है। और इन सभी प्रेरणा का सिर्फ सर आप ही लोग साक्षी आत्मा है जो कि इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए दर्शन दिए। और मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्मों में शादी होने के बाद गुरुमुख होना पड़ता है। एक गुरु होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग गुरुमुख होते हैं। तो मैं उन गुरु का भी सम्मान देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आगे मेरा कोई पूर्व जन्म मनुष्य का मिलता है तो मार्गदर्शन के लिए चेतन सर, संजीव सर, सर्वजीत सर और कुछ सर ही मिले सर मेरे जीवन में मार्गदर्शन के लिए। सर मैं इन सभी बातों के लिए आप सबका बहुत आभारी रहूंगा सर, क्योंकि इस समय जो मेरे मन में चल रहा था और इन चीजों से उभर कर के आया, तो ये यही सत्संग और लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग का ही देन है। क्योंकि सर आपकी एक बात हमेशा दिमाग में चलती आ रही थी इस परिस्थितियों में, ये राजन ये वक्त जरूर बदलेगा। और इन सारी चीजों से सर मन में एक हौसला आया और वो डर गई, क्योंकि इस ट्रेनिंग से और कुछ नहीं, शब्दों पे भी कमांड आ गया। क्योंकि मैम ने जैसे बताई कि अवचेतन मन नहीं स्वीकार नहीं करता है, तो अब कोई कहता है कि कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो पहले कहते थे कि खराब है, लेकिन आज इन चीजों में कमांड आई, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं जो है अवचेतन मन स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अवचेतन मन को यही जाएगा कि स्वास्थ्य ठीक है। तो अब इन चीजों पर भी कमांड करके बोलने में भी काफी कमांड आ रहा है। इन सभी अच्छी बातों के लिए सर आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया तहे दिल से सर। थैंक यू। थैंक यू उपेंद्र, बहुत सुंदर आपकी बात। गूंगे बच्चों का विद्यालय भगवान जरूर और जल्दी आपका बनवाएगा, और प्रभु इच्छा रही तो हम अपने भाई के इस मैनिफेस्टेशन पे उद्घाटन के लिए भी उपस्थित होंगे। लेकिन उद्घाटन हम नहीं करेंगे, आपके माता पिता से करवाएंगे, क्योंकि आपके माता पिता के प्रति आपका प्रेम है, आप उन्हें गंगा सागर लेके जाना चाहते हैं, ये वंदनीय है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। एक बात और आपने बोली कि मार्गदर्शक के रूप में हमें आप हमें चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मार्गदर्शक एक काफी वो बड़ा वर्ड है, लेकिन हाँ, हम तुम्हारे भाई के स्वरूप में हमेशा साथ रहें, ऐसी कामना तो मैं भी करता हूँ। जरूर सर। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं जल्दी पूरी करे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच उपेंद्र जी और निशान जी और रिंकू जी। आप सबके अनुभव सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपके ये शुभ कर्म, शुभ विचार है, शुभ भाव है, ये जरूर पूरे हों और ईश्वर जो है इसे जल्द से जल्द पूरा करे। चेतन सर, अब मैं वापस आपकी ओर आ रहा हूँ एक सवाल लेकर। ये सवाल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भी होगा, मेरा भी है। हम लोग ऑलमोस्ट पिछले 35 दिन से सब इकट्ठे होकर थीटा कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इन्हीं 35 दिनों के दौरान आपने हम सबको प्रारब्ध के बारे में बताया, कई बार ही जिक्र हुआ इसका, और प्रारब्ध का आपने जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, बहुत अच्छे से क्लियर की। अब मेरा सवाल ये है सर कि यदि सब कुछ फिक्स्ड है, प्रारब्ध अगर बिल्कुल वैसे है जैसा होना है, तो मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है, और मैनिफेस्टेशन और प्रारब्ध में अंतर क्या है? इसके बारे में एक बार पहले भी बात हुई थी, लेकिन आपने दोबारा ये टॉपिक उठाया है तो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, और पैनल में भी लोग बैठे हैं, थोड़ा इनका टेस्ट भी लेते हैं। देखिए, प्रारब्ध होता है हमारे पुराने संचित कर्मा, और मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि जो हमारे पुराने कर्मा होते हैं, कर्मा बिना भाव या इमोशन के कोई मायने नहीं रखते। कर्मा क्रिएट कब होता है? जब इमोशनल ऊर्जाएं आपस में क्रिएट होती। जिनके साथ भी आपके अच्छे कर्मा या बुरे कर्मा पूर्व जन्म में या इसी जन्म में भी पहले हुए हैं, उसमें जो ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है वो कर्मा क्रिएट करना होता है।
जो आपके इस जन्म में पिता हैं, माता हैं, पत्नी हैं, भाई है, दोस्त है, दुश्मन है, साथी है, ये पुराने सब कर्म के फल हैं। तो पुराने कर्म से माता, पुराने कर्म से ही पिता, पुराने कर्मों से ही भाई, पुराने कर्मों से ही सब ये बने हैं। तो पुराने कर्म में क्या, एक्चुअली वो ऊर्जाएं जो कभी पूर्व जन्म में या इस जन्म में आपने इन लोगों के साथ एक्सचेंज कर ली थी, ये वही ऊर्जाएं आपस में बदलने के लिए आपके पास सामने अलग अलग रिश्तों के रूप में प्रकट हो गए। पूर्व जन्म में किया हुआ आपका दान पुण्य और जो दुआएं आपने इकट्ठी की हैं, वो इस बार के जन्म में आपको धन स्वरूप उपलब्ध हो रहे हैं। आपके द्वारा किए गए जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, जब आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसके बदले जो ऊर्जाएं आपको मिलती हैं, उसी की वजह से कहते हैं ना, जितना दान दोगे कई गुना होके वापस मिलता है। क्योंकि जो भाव होता है, जो उसके बदले दुआ या आशीर्वाद का भाव मिला होता है आपको, भाव पैसों की गणना नहीं करता। अगर किसी ने दिल से बहुत बड़ी दुआ दे दी है, तो हो सकता है किसी को तुमने 10 ही रुपए दिए थे, लेकिन वो आशीर्वाद इतना बड़ा है कि आपको करोड़ों मिल गए उसके बदले। क्योंकि बात ये थी कि तुमने आपने किसकी किस जरूरत के समय कितनी हेल्प की और वो उसको कितनी बड़ी दुआ आपको दे दिया। हो सकता है किसी के लिए 1000 रुपए भी मैटर ना करते हो, लेकिन वक्त वक्त की और परिस्थिति की बात होती है। जब कोई आदमी किसी जरूरत में होता है, बस जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत प्यासा है और उसको लग रहा है कि अगर आज पानी नहीं मिला तो मैं मर गया, और उस समय आपने अपने लोटे में से आधा पानी उसको दे दिया, वो आधा पानी आपको अरबपति बना सकता है आगे, क्योंकि वो उस समय आपको ऐसी दुआ देगा कि आपने उसका जीवन बचा लिया। तो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्मों से आपको इस जन्म में सारे सुख साधन मिलते हैं, क्योंकि आपने किसी और का दुख हरा होता है, तो उसके दुख हरने का जो कर्म फल होता है वो सुख के रूप में प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म में किए हुए आपके जो भी कर्म होते हैं, वो संचित कर्म बन के आपके प्रारब्ध बनते हैं, और वही आपके सामने प्रारब्ध जो है आपको फलित करता है। अब जो इस समय आप कर्म कर रहे हैं, वो आपका भविष्य का प्रारब्ध बनाएगा। वो चाहे आपको 1 घंटे में उसका फल मिले, महीने में मिले, अगले जन्म में मिले, वो मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने कई बार सुना होगा कि अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, जो बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। उसका मतलब यही है कि जो ये सब संसार है, संसारिक चीजें यही रह जानी है, लेकिन जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको अगले जन्मों में भी मिलेगा। इसलिए दान खुल के करना चाहिए, पुण्य खुल के करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। गायों का दान हो, या जैसे इन्होंने गूंगे बच्चे का बोला, उन्होंने बुजुर्गों का बोला, उन्होंने क्योंकि जो आप त्याग कर रहे हैं आज, अपनी इच्छा से जो छोड़ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई होके कर्म फल में आगे मिलना ही है। तो प्रारब्ध आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपने दूसरा प्रश्न किया कि मैनिफेस्टेशन, अगर सब कुछ फिक्स है, अगर सब कुछ फिक्स है, जो मिलना है वो मिलना ही है, तो फिर हम बैठ के मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? यही प्रश्न है ना आपका? जी सर। वेरी गुड। मैनिफेस्टेशन आपके नवीन कर्म है। मैंने आपको याद होगा जब हमने बोला था कि जब आप अफर्मेशन भी करते हैं तो उसमें भाव जोड़ दीजिए। बिना भावना के, बिना इमोशन के अफर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है। और मैंने आपको बोला प्रारब्ध क्या है, उसमें भी बिना इमोशन के प्रारब्ध भी क्रिएट नहीं होता। जब आप किसी को हर्ट करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो उससे जो बद्दुआ देगी वो कर्म फल क्रिएट करेगा। अगर आप किसी को खुशी देंगे, उससे जो दुआ मिलेगी उससे आपका पुण्य का कर्म फल क्रिएट होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ। अब जब मैनिफेस्टेशन करते हैं आप, तो आप उन्हीं ऊर्जाओं को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। आज आप ये जो मेडिटेशन से कर रहे हैं, पुराने टाइम में बहुत सारे लोग तपस्या करते थे, वो भी मैनिफेस्टेशन ही करते थे। भगवान को पाने की मैनिफेस्टेशन, शक्तियां इकट्ठी करने की मैनिफेस्टेशन। जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वो बड़ी बड़ी शक्तियां पाने के लिए मैनिफेस्टेशन करते थे। जैसे रावण ने भारी भारी यज्ञ किए, मैनिफेस्टेशन किया कि मुझे 10 सिर मिल जाए, नाभि में अमृत आ जाए, ये वाला शस्त्र मिल जाए, है ना। उसकी एक फेमस तलवार थी रावण की, चंद्र करके थी, मैं भूल गया नाम उसका। तो आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े क्षत्रिय थे उनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती थी, जिसमें एक ब्रह्मास्त्र भी होता था,
वो सारे मैनिफेस्टेशन से ही प्राप्त किए जाते थे, यज्ञ करके। क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हैं वो एक पुण्य है, जब आप यज्ञ कर रहे हैं वो पुण्य है, और उसको आपने पूरी भावना से जब उसमें डाला है तो उसका जो पुण्य कर्म है उसके रूप में वो मैनिफेस्टेशन फलित हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार जब सब थीटा हीलिंग कर रहे थे तो मैंने सद्बुद्धि पे बहुत जोर दिया था। सद्बुद्धि पे इसलिए जोर दिया था कि स्वार्थ मत मांगिए खाली, साथ में परमार्थ भी मांगिए। जब परमार्थ मांगेंगे तो राजा जनक हो जाएंगे, और स्वार्थ ही स्वार्थ मांगेंगे तो रावण हो जाएंगे, कंस हो जाएंगे। तो इसीलिए जब आप परमार्थ को अपनी मैनिफेस्टेशन में ऐड करते हैं तो आप जनक जैसे राजा बनेंगे, हरिश्चंद्र जैसे राजा बनेंगे, विश्वामित्र जैसे राजा बनेंगे, जो राज ऋषि कहलाए। लेकिन अगर आप खाली स्वार्थ मांगेंगे तो फिर वो मैनिफेस्टेशन आपको दूसरे चक्कर में डाल देगी। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो भी आपका भविष्य का नया प्रारब्ध क्रिएट कर रही है। यानी आज के आपके शुभ कर्म कल फलित होने ही होने हैं। फर्क ये है कि चूंकि मैनिफेस्टेशन में आप अब स्वार्थ और परमार्थ दोनों देख रहे हैं, तो इसने, जैसा कि रोमश्री ने कहा है, कि ये फलित होना ही होना है, 100% होना है, क्योंकि आप इसमें भाव की ऊर्जा भी डाल रहे हैं। बस कितने फोकस हैं आप, कितना ज्यादा भाव के साथ और कितने विश्वास के साथ आप डाल रहे हैं, उसका फलित होने उतना जल्दी होगा। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें टाइम लगाएगा। तो ये है हमारा मैनिफेस्टेशन, और ये था हमारा प्रारब्ध का आपस में संबंध। बहुत सुंदर सर। यानी कि जैसे कल मैंने एक बात कही थी कि किताब पहले से लिखी हुई है, हम उसे पढ़ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन के जरिए जो आने वाले वक्त की किताब है हमारी, हम उसे लिख रहे हैं, यानी हम उसका निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज आपका किया एक एक कर्म भविष्य की किताब लिखी जा रही है। मैनिफेस्टेशन भी एक कर्म है, लेकिन शुभ कर्म है। इसमें भी मैंने आपको बोला था पिछले एक सेशन में, मैंने सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति की बात बोली थी। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप अपने लिए मांग रहे हैं तो सकाम भक्ति है। आप गाय के लिए मांग रहे हैं, गूंगे के लिए मांग रहे हैं, बगीचा लगा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए लगा रहे हैं, वो निष्काम भक्ति है। और इन दोनों का संगम ही मैं बार बार बोलता हूं कि स्वार्थ और परमार्थ है। तो आप ये बनिए कि मैं राजा बनूं, मगर राजा जनक जैसा राजा बनूं। मैं राजा बनूं, मगर राम जैसा राजा बनूं। कि मुझे विकार न छुए, अहंकार न छुए, पैसा तो आए मगर सौभाग्य लक्ष्मी वाला आए। मेरे को भगवान शक्तियां तो दें, लेकिन वो लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो। धन मिले लेकिन उससे दान और पुण्य हो और जगत कल्याण हो। ज्ञान मिले तो उससे ज्ञान के दीपक जलें, लोगों को खुशियां मिले। तो इसीलिए जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, जैसे कोई पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई भक्ति कर रहे हैं। जब भगवान से आपका सीधा साक्षात्कार हो रहा है, और सवाल है कि उस समय मांगना क्या है। जो मांगोगे वो तुम्हारा प्रारब्ध है भविष्य का। वो मैनिफेस्टेशन भविष्य का प्रारब्ध बनने वाली है। तो मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं डे वन से बार बार एक बात बोलता हूं कि जब तक सद्बुद्धि नहीं है तुम मांगोगे भी गलत। अब सद्बुद्धि, जब कुंभकर्ण ने तपस्या की थी, कुंभकर्ण बहुत खाता था। कुंभकर्ण के बारे में आप सब जानते हैं, रामायण तो सभी ने देखी है। कुंभकर्ण बहुत खाता था और खाने पीने का बहुत शौकीन था। तो तीनों भाइयों ने तपस्या करी। कुंभकर्ण ये सोच के बैठा था कि मैंने तो ये मांगना है कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। तो सारे देवताओं को टेंशन हो गई कि अगर ये 6 महीने जागेगा और 6 महीने खाएगा तो सारी धरती का अनाज खत्म कर देगा। तो ईश्वर ने कुछ नहीं किया। वो जब उसका सिर्फ सद्बुद्धि हर ली थोड़ी देर के लिए, और वो जब वरदान मांगने की बात आई तो उसने बोला कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। उल्टा मांग लिया। तो सबसे पहले ईश्वर से, मेरी आप सबसे, जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, पहली लाइन आपको बोलनी चाहिए कि प्रभु सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि आई तो मानो सब कुछ आया। खाली बुद्धि नहीं,
सद्बुद्धि, सद्बुद्धि मतलब सात्विक बुद्धि। वो अपने आप आपसे खाली स्वार्थ नहीं मंगवाएगी, वो परमार्थ के साथ स्वार्थ मंगवाएगी। किसी ने मेरे को एक बड़ी बात बोली, वो कार्यक्रम देख रहे थे हमारे रिलेटिव नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको देख के तो लग रहा है आप जल्दी संन्यास ले लेंगे। मैंने कहा इसका मतलब आप कार्यक्रम ठीक से देख नहीं रहे हैं। मैंने कहीं पे संन्यास का जिक्र नहीं किया, मैंने आपको कर्म योगी बनने की बात कही। वैसा ही कर्म योगी जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बनने को बोला था, जैसे राजा जनक हुए, जैसे राजा राम हुए। तो ज्ञान आपको कर्म योगी बनने को बोल रहा है, यानी अच्छे कर्म के साथ, मतलब आप अमीर बनिए, करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, मगर ऐसी लक्ष्मी लाइए घर में जो सौभाग्य लक्ष्मी, जो खुशियों के साथ आए। ऐसी लक्ष्मी का मैं तो कहता हूं किसी दुश्मन के पास भी ना आए जो खाली पैसा ही हो और घर में बीमारी, क्लेश, झगड़ा, बच्चे नालायक, अय्याशी, वैश्यव्रती, ये सब चल रहा हो और आपका जीवन, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग जो अरबपति हुए, खरबपति हुए और फाइनली इतने फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी लाइफ में और उन्होंने आखिरी में भारत की तरफ मुख करा और यहाँ के शांति की तलाश करी। जैसे मैं कुछ लोगों के आपको नाम बताता हूँ। एप्पल फोन का नाम, आपने एप्पल फोन तो सुना ही होगा, उनके मालिक का नाम बता सकता है कोई? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब, जिन्होंने, अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं है स्टीव जॉब, लेकिन वो खरबपति आदमी इतना तकलीफ में था, इतना तकलीफ में था कि वो व्यक्ति भारत में आया और भारत में आके उन्होंने एक सदगुरु को ढूंढा। उनका नाम है नीम करोली बाबा जी। आप गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो उनके शरणागत हुए। वहां जाके जब उन्होंने क्या लिया उनसे, उन्हें किस चीज की कमी थी? सिर्फ सद्बुद्धि, सिर्फ ज्ञान। जैसे अभी निशांत ने बोला ना कि अब मन बिल्कुल शांत रहता है, तो खाली पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। और यकीन मानिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति और खुशी ही है। पैसा सेकंड नंबर की चीज है। पैसा साधन देगा, खुशियां नहीं देगा। और कैसा हो कि हमारे पास खुशियां भी हो और पैसा भी हो, दोनों। बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत खूब। तो मेरा जो आपको कहना है, और ये मैं बार बार बोलता हूँ, ज्ञान मेरा नहीं है, ये हमारे महापुरुष इस भारत धरती पे ऐसे ऐसे युग पुरुष पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे युग पुरुष पैदा हुए हैं, भारत में क्या देश विदेश में भी पैदा हुए हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, महावीर हो, यहाँ तक कि जो विदेशों के भी धर्म है, मैं कभी कभी उनको भी पढ़ता हूँ। जैसे मैं कुछ दिन पहले ताओइज्म को पढ़ रहा था। ताओइज्म जो है वो चाइना में एक बहुत बड़ा रिलीजन रहा है और लगभग 2000 वर्ष उसका काफी बोलबाला था। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं देखकर हैरान हो गया ताओइज्म को, कि वो बिल्कुल वैसा ही उसमें बोल रहे हैं जैसा हमारे यहाँ बोलते हैं। वो भी एक ईश्वरवाद, उसी ईश्वर की बात करते हैं। अगर आप ताओइज्म को पढ़ लेंगे और आप सनातन को पढ़ लेंगे, सेम है। मेरा थोड़ा क्यूरोसिटी चलती रहती है, मैं कभी कभी चीजें उठा के पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटा श्रुति जरूर करता हूँ। मेरे को 1 घंटा जरूर पढ़ना होता है, तब तक मुझे आनंद नहीं आता। पर इसी तरफ मैं पढ़ता हूँ कि जो इतना बड़ा कोई महान पुरुष हुआ है, चाहे वो चाइना में ही हुआ है, तो क्या हुआ? ज्ञान की गंगा तो कहीं भी बहे, आपको हाथ पसार के ले ही लेनी चाहिए। एक ऐसा महापुरुष जिसके ज्ञान का 2000 साल तक इतने सारे चाइनीज पॉपुलेशन ने फॉलो किया, तो मैंने सोचा कि मैं उसे पढ़ूंगा। तो मैंने उसको पढ़ना थोड़ा शुरू किया है, और जब मैं पढ़ता जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है, सब सेम बात हो रही है और होगी भी। जो मैंने आपको एक बार हाथी वाली बात बोली थी, किसी ने पूंछ पकड़ रखी है, किसी ने पैर पकड़ रखा है, और किसी ने कान पकड़ रखा है, किसी ने सूंड पकड़ रखी है, और सब कह रहे हैं हाथी कोई रस्सी जैसा होता है, कोई बोलता है खंबे जैसा होता है, कोई बोल रहा है सूंड जैसा होता है।
पर ये समझ नहीं आ रहा हाथी इतना बड़ा और अनंत है, तुमको जैसा समझ में आ रहा है वो हाथी वैसा ही है, पर उसके लिए आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। उसने खाली पृथ्वी नहीं बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और पृथ्वी कितनी छोटी है इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि हमारा जो सूरज है, जो हमारा सौर मंडल है, उसका एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है। एक हबल टेलीस्कोप है जो स्पेस में गया हुआ है, जो पूरी गैलेक्सीज को देखता है। हबल टेलीस्कोप, हबल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे वो टेलीस्कोप है, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है। अगर आप ऊपर आकाश में देखेंगे तो सप्तऋषि है, जहां उर्सा मेजर बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, उस टेलीस्कोप ने, साइंटिस्ट ने उसको उस उर्सा मेजर के एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने को बोला कि अनंत गहराई में, डेप्थ में आप जरा अंतरिक्ष में देखो उस टेलीस्कोप को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा इसके अंदर। वो जो जितने हिस्से में उसको फोकस करने को बोला कि इसकी डेप्थ में देखिए, वो पूरे यूनिवर्स का 2.5 करोड़वां हिस्सा है। यानी पूरे यूनिवर्स को अगर 2.5 करोड़ हिस्सों में तोड़ दें तो उतना छोटा सा हिस्सा उसमें देखने को बोला। उस हबल टेलीस्कोप ने उसके अंदर 3000 गैलेक्सियां देखी। अब मैं आपको बता देता हूं गैलेक्सी क्या होता है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा जैसे एक सूरज है, ये तारा है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियन ऑफ स्टार। वैसी 3000 गैलेक्सियां उस छोटे से हिस्से में देखी हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए पूरे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी और कितने तारे हैं। और जैसे सूरज के ये प्लैनेट हैं 9, ऐसे हर सूरज के अपने प्लैनेट हैं और उन पे पता नहीं कितनी धरतियां होंगी। कभी सोचा उस छोटी सी धरती में, जो पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से, मतलब वायरस से भी छोटी होगी, और उसके अंदर भी हम इतने छोटे हैं, तो हम क्या भगवान का अंदाजा लगाने बैठे और भिड़ रहे हैं आपस में कि नहीं मेरा, हम जानते हैं भगवान क्या है। तो पता नहीं बात कहाँ से चली और कहाँ पहुंच गई। मैं थोड़ा, कई बार आप आकाश की तरफ रात को मुंह करके देखेंगे ना, ऊपर इतने सारे तारे हवा में लटक रहे हैं, और खाली यही सोच लेंगे कि यार ये कैसे लटक रहे हैं। उसके थोड़ा गहरा सोचेंगे तो बड़ा अचंभा होगा आपको कि वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको आप अपनी सोच में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो परमपिता परमेश्वर जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, उससे प्रार्थना ही कर सकते हैं बस। इससे ज्यादा कुछ करने की हमारी वो है नहीं। तो कहने का मतलब है, हमारा सवाल वहां था प्रारब्ध और मैनिफेस्टेशन पे, वो पता नहीं बहते बहते हम कहीं और निकल गए, मिल्की वे निकल गए। तो कहने का मतलब है कि शायद अब आपको प्रारब्ध और मैनिफेस्टेशन समझ में आ गया होगा। और अगर पैनल में से भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आपको लगता है कि खाली सरबजीत जी पूछेंगे, आप भी पूछ सकते हैं। और ज्यादा यही होगा, भैया इसका आंसर नहीं पता और क्या होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। चेतन जी कई बार बोलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि सन्यास लेने वाले हैं। तो सन्यास जो है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो प्योरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग है, यानी जो अंदर है वो पूरा शुद्ध हो जाए। पर लोग सिर्फ दूसरा मीनिंग ले लेते हैं कि सब कुछ छोड़ देना। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग कर रहे हैं वो भीतर से सन्यास और बाहर से संसार, ऐसी स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो भी बोलने की जरूरत है कि सन्यास शब्द का अर्थ प्योरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, अंदर से शुद्धि। और नीम करौली बाबा की बात आई तो कल मैं वहीं बैठी हुई थी उसी जगह पे, और किसी को बता रही थी कि यहाँ पे स्टीव जॉब्स रुका था आके, तो वो बात भी हो गई। तो मुझे लगता है ये सब कुछ कनेक्टेड है। आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया, मगर वो बोल रहा है आपके थ्रू। और लाओ त्से को पढ़ रही थी सुबह, जो आपने कहा ताओइज्म, जो लाओ त्से भी हाँ। तो मुझे लगता है सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। खेल बहुत सुंदर चल रहा है और पता नहीं कितने लोगों तक ये बात पहुंच रही है आपकी, और लोग बदल रहे हैं।
तो बस थैंक यू सो वेरी मच। संन्यास बहुत अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं, संन्यास बुरा नहीं है। आपने वैसे बहुत सुंदर, बहुत सिंपल शब्दों में संन्यास समझा दिया है, पर भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में बोला है कि कर्म योग एक गृहस्थ के लिए संन्यास ही है। जो उन्होंने प्योरिफाइड थॉट की बात बोली है, जब आप कर्म को निष्काम भाव से कर रहे हो, राइट, कोई फल की इच्छा ही नहीं है, ईश्वर पे ही सब छोड़ दिया है कि तू ही जा, तू ही मेरा पिता है और तू ही सब कुछ कर, मैं तो तेरा नौकर हूं, जो काम दिया बस वो कर रहा हूं। तो ये सन्यासी तो है। तो कर्म योग गृहस्थ का सन्यास है। लेकिन जो लोग सन्यास समझते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों का भी त्याग कर देता है, वो सन्यास भी एग्जिस्ट करता है। और वो ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत अच्छी स्टेज है, वो भी बड़े पूजनीय और वंदनीय है। मैं तो सन्यासियों के साथ रहता हूँ, घरों में भी बुला लेता हूँ, तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है सन्यासियों के साथ बैठ के। क्योंकि जो लोग सन्यास को डेफिनेशन देते हैं उसको भी मैं क्लियर किया था लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, सन्यासी वो बनता है जिसे वैराग्य हो जाता है। जो बिना वैराग्य के सन्यासी बनने का प्रयास करता है वो सन्यासी नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसी बात बोलते हैं जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने जब देखा युद्ध के अंदर कि सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब मेरे अपने खड़े हैं, मैं इनको मार के राजपाट लेके क्या करूंगा, तो वो मोहित हो रहा था, वो विकार था। मोह एक विकार है, जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के लिए विकार था, तो वो मोहित होके सन्यास मांग रहा था भगवान कृष्ण से कि मैं सन्यास ले लेता हूं। भगवान ने कहा ना, ये तेरी सोच तेरे विकार की संतान है। अगर तू ज्ञान में होके वैराग्य की बात करता, मैं तुझे कह देता तू सन्यास ले ले। पर तू जो इस समय कर रहा है ये निषाद योग है, और इस समय तू मोहित हो रखा है कि यार ये सब को मैं मार के क्या करूंगा। कह रहे जैसे ही तू सन्यास लेगा, चूंकि तेरा ध्यान तो इधर ही लगा हुआ है, तो फिर वापस आ जाएगा। तो जिस दिन तेरा फलित में वैराग्य आएगा, उस दिन तेरा सन्यास निश्चित है। जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था, भगवान बुद्ध को जैसे वैराग्य हुआ वो चले गए। वो किसी परिस्थिति जन्य नहीं था। परिस्थिति जन्य मतलब किसी परिस्थिति की संतान नहीं थी। उन्हें अंदर से बोध हुआ ये सब मेरे लिए नहीं है। वो था वैराग्य होना, जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सिवाय भगवान के कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मीरा को वैराग्य हुआ, उसको ना राज से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना किसी से मतलब, बस कृष्ण ही चाहिए। वो वैराग्य था, तो वो थी सन्यासन, छोड़ दिया सब कुछ। तो वैराग्य एक स्थिति है जो स्वतः उत्पन्न होती है, स्वतः फलित होती है। तो ऐसे कोई सन्यासी होने नहीं जा रहा है। सबसे सिंपल और सबसे अच्छा कर्म योग। तो रोमचरी जी ने बिल्कुल सही किया कि जो गृहस्थ का सन्यास कर्म योगी है, आप घर में भी रह के सन्यासी हैं उसमें। बिल्कुल, बहुत सुंदर चेतन सर, बहुत सुंदर। उपेंद्र जी, हाँ, उपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं एक बार देख रहा था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को जो समझा रहे थे, तो उनमें उन्होंने एक बात कही कि हे अर्जुन, जो हमारी शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रियां है वो शरीर है, और जो इसके मन है वो शरीरी है, और ज्ञान इंद्रिया जो है यह रथ है, और शरीरी जो है इसको चला रहा है, और आत्मा इसका आनंद ले रहा है। सर इसको हम कैसे समझे? इसके लिए उपेंद्र बहुत गहरा चले जाना पड़ेगा, मुझे तुम्हें तत्व ज्ञान देना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम के बाद हम भागवत गीता शुरू करेंगे, तो उसमें मैं जो भी जिज्ञासु होंगे, मुझे तुम जिज्ञासु लग रहे हो, तुम्हारी बात से समझ में आ रहा है कि तुम जिज्ञासु हो, तो जो जिज्ञासु होंगे उसका बकायदा उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप इस क्लास में पार्ट करना चाहते हैं। 100-150 लोग ही होंगे सिर्फ, और ऐसे ही पैनल बना के भागवत गीता का हम डिस्कशन करेंगे और खूब चर्चा करेंगे। जी तो सर, जी। ये कार्यक्रम भी, इसका संचालन भी हमारे सरबजीत जी करेंगे, क्योंकि जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो उनके थॉट में से निकल के आते हैं।
तो ये हमारे कुश सर, रोमश्री मैम, मैं, हम सब मिलके इस कार्यक्रम को चलाएंगे और रोमश्री जी थीटा हीलिंग भी कराएंगे उसके अंदर, और हम भागवत गीता को एक्सक्लूसिवली चलाएंगे। और बीच बीच में हम कुछ, अगर हमें लगा भारत के जो भागवत गीता के कुछ संत और सन्यासी हैं उन्हें भी इनवाइट करेंगे। जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे होंगे हम उनसे पूछेंगे। मैं तो आपको पहले ही बोला, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी ना हूँ, मैं तो यात्री हूँ। हो सकता है आप में से कोई ऐसा, हम 100 लोगों में ऐसा कोई हो जो जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, और उसके प्रश्नों का भी मेरे पास कोई जवाब ना हो, तो मैं फिर कोई सन्यासी लाऊंगा, बड़े बड़े विद्वानों को मैं जानता हूँ, मैं बोलूंगा आप बताइए भाई इसका उत्तर। कई बार हमारे पास अच्छा प्रश्न नहीं होगा, आप में से किसी के पास अच्छा प्रश्न होगा। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आएगा जी और सर। आप इंतजार कर रहे हैं उसका सर, बहुत अच्छा। तो चेतन उसके अंदर कोई किसी भी धर्म से होगा उसका स्वागत है, जो खुले मन से उसको डिस्कस करना चाहेगा। और मैं तो ज्ञान का भूखा हूँ, मैं धर्म के अंदर नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर ने हर जगह आके अपने स्टाइल में ज्ञान दिया है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा सीखने का भूखा हूँ, मैं तो चाइना तक चला गया हूँ। तो ज्ञान की जिसको भी भूख है उसका स्वागत है उस कार्यक्रम में। कुछ कह रहे हो रिंकू आप? बोल रहा हूँ सर कि हम भी उसमें हैं सर। ठीक है रिंकू, ठीक है रिंकू, ठीक है, जरूर जरूर मेरे भाई, जरूर। ओवर टू सरबजीत जी। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो समझाया, और हर बार जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज को बहुत सरलता के साथ डिकोड कर रहे होते हैं। आप डिकोड स्पेशलिस्ट हैं। तो ऊपर वाला, हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। वो तो हम सब में ही है ना सर, वो तो हम सब में ही है, हम सब उसी आत्मा का ही तत्व है। अब तो सबको सब कुछ क्लियर ही है, तो खैर कराने वाला वही है, लेकिन जरिया आप ही बने हो, निमित्त आप ही हो सर उसके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ सर। बेसिकली जैसा कर्म हम करेंगे वैसे हमारे आने वाला प्रारब्ध तय होगा, और हम कैसा कर्म करेंगे इसका चुनाव हमारा मैनिफेस्टेशन कर सकता है, उसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम अपने कर्म को भी चुन सकते हैं और उसे और मजबूत कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन से। तो बात वहीं आती है जहां से आप शुरू करते हैं, सोच से, कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कर सकते हैं, और जैसा आप करेंगे वैसा आपका आने वाला जीवन होगा। तो हम इतने ज्यादा भाग्यशाली हैं, तभी मैं बार बार कहता हूँ हम चूजन वन है। ये छोटी बात नहीं है सर। वी आर वेरी 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 लकी पीपल, जिन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि भाई आने वाले टाइम पर, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगले जीवन में अपना प्लॉट भी बुक कर रहे हो। आप मतलब कहाँ आने वाले हो, मतलब आप क्या करने वाले हो, वो प्लानिंग आप आज से कर सकते हो। लोग जीवन में इंश्योरेंस करते हैं, और वो इंश्योरेंस की प्लानिंग होती है अपने जाने के बाद की, कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लिए क्या होगा। और आप तो जो प्लानिंग कर रहे हो तो अगले जन्मों की कर रहे हो, पता नहीं कितने जन्मों के लिए आप मैनिफेस्टेशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका इस जन्म का कर्म आपका अगला जन्म तय करने वाला है, और उससे आने वाले जन्म। तो आज से जी सर। रवजीत जी, मैनिफेस्टेशन को एक लाइन में समझना है तो वो ऐसा है, ईश्वर से वरदान मांगने जैसा। बिल्कुल सही है। जैसे आप भगवान से वरदान मांगते हैं तो मैनिफेस्टेशन भी वही है। फर्क इतना है कि नॉर्मल लाइफ में हम बड़ी सारी इच्छाएं करते हैं, ना उसमें वो ऊर्जा होता है, ना वो विश्वास होता है, ना वो भाव होता है, और ऊपर से स्वार्थ ही स्वार्थ होता है। लेकिन जो हम थीटा में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम भगवान के साथ अलाइंग हो जाते हैं, साक्षात ईश्वर के साथ अलाइंग होके पूरे भाव से, पूर्ण ऊर्जा से, शुद्ध ऊर्जा के साथ वरदान मांगते हैं। रोज रोज वरदान मांगते हैं, तो एक दिन वो वरदान फलित हो जाएगा। इसलिए सर कल जब आप मौजूद नहीं थे उस समय मैंने एक बात और कह दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं अगर बीच में कोई गैप भी हो, और हमारे बहुत सारे साथी बाद में भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, कोई बीमार था, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी चैलेंज रहा हो, तो हम इसको 40 दिन के बाद हमारा जो एक दूसरा YouTube चैनल है उसके ऊपर हम थीटा को कंटिन्यू रखेंगे।
ताकि लोग थीटा की कंटिन्यूटी में बने रहें। रोमश्री जी भी उसके लिए तैयार हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और बीच बीच में उसमें आप भी रहोगे सर, मैं भी रहूंगा। तो ये कार्यक्रम अब ईश्वर की कृपा से जो उनकी इच्छा होगी वैसे आगे चलता रहेगा, और फिर जब गीता की बारी आएगी तो वो भी शुरू कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो चलता रहेगा, क्योंकि 40 दिन के बाद अब ये कंटिन्यूटी मन में तो यही आ रहा है कि टूटेगी नहीं सर, ना ही टूटनी चाहिए। तो बाकी तो उनकी इच्छा है। तो ये विचार कल आया। बिल्कुल सही है। 40 दिन बाद आप सिर्फ थीटा का सेशन रखेंगे, आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ थीटा का डिस्कशंस, अगर कभी जरूरत होगा तो बंद कर लेंगे, नहीं तो इसको आधे घंटे में खत्म कर देंगे। ऐसे ही रहेगा। और कोशिश करेंगे सप्ताह में एक बार का जो एक सेशन है वो हम अपना भी रख लिया करेंगे उसमें, और बाकी सब जितने भी लोग हैं वो चलते रहेंगे अपने थीटा के कार्यक्रम में। जो जो जुड़ना चाहेगा, जो जो चूजन वन होगा, वो अपने आप पहुंच ही जाएगा। और सबसे कमाल की बात ये हुई है सर परसों के सेशन के बाद, कि अब बहुत सारे लोगों को ये पता लग गया है कि जो थीटा करनी है या मेडिटेशन करनी है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो लोगों को अब पता लगा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अब उस और जा रहे हैं। लोगों की जो फोन की अलार्म है उसकी घड़ियां जो सेट करते थे उसमें फर्क आ गया। बहुत सारे लोगों ने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन की भी है, जिनका मैसेज भी आया है। जैसे हमारे एक साथी आलोक है, आलोक ने आज मेडिटेशन करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उसके बाद ये वाला डाला भी है कि मैंने आज सुबह थीटा किया इस समय। क्या बात। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें बोलो दीपक से दीपक जलाओ, और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में थीटा मेडिटेशन करते हैं तो एक ब्रह्म मुहूर्त व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। कुछ कह रहा है, इससे सब मोटिवेट होंगे आपस। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, यही करते हैं जरूर। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जो भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं वो अगर परमार्थ की बात करें तो वो ये भी मैनिफेस्ट करें कि दुनिया ही उठनी शुरू हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में और सबके सबका मंगल हो। तो ये भी सोचना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। याद रखिए सब लोग, 40वां दिन है पेड़ लगाने का। हमारी जो 40 दिन की तप है उसको मैनिफेस्ट करने का, धरती माता के साथ इस प्रकृति की मदद करने का, अपना योगदान देने का। तो तैयारी रखिएगा। मिलते हैं कल नए जोश नई ऊर्जा के साथ। मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे दोस्तों।